जितने भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में व्यापम में पहली बार हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, हॉस्टल वार्डन आप जो है छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा हॉस्टल वार्डन में, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स के होंगे और किस तरह से आपको एग्ज़ाम को सॉल्व करना होता है। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आता है। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए, जो बुक लिस्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि उस बुक का प्राइस आपको कितना पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होता। आप लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े हम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो पढ़ाई होगा और उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर एक गाइडेंस है, आपको सिखाया जाता है, लेकिन पढ़ना तो आपको होता है। और वहीं कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम हॉस्टल वार्डन की जो बुक पब्लिश होता है उस बुक को ले आते हैं और पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि हम हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यापम एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो व्यापम एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमको कम से कम 10 बुक जो है पढ़ना होगा। सब अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको करीबन 10 से 11 बुक्स आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। यदि आप 10 से 11 बुक्स पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, तो आप जो है हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। साथ ही आप लोगों को बताऊँगा कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका 12वीं पास है। 12वीं जो है आपका बोर्ड से होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर आपका बोर्ड से होना चाहिए और साथ में आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स आपके पास जो है होना चाहिए। चाहे अगर आपने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो या फिर आपने BCA किया हो। वहीं आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कहीं पर भी DCA PGDCA का कोर्स कराया जाता है, वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेते हैं, DCA PGDCA कर लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करता। तो उनकी जो पढ़ाई रहता है 1 साल का वो बर्बाद हो जाता है, जो पैसा जो मेहनत वो सभी चीज़ बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप जो है सही से सावधानी बरत के सभी चीज़ अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए और उसके बाद ही आप जो है DCA कीजिए, PGDCA कीजिए। तो सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो है DCA PGDCA कीजिए। तो ये आपके पास होना चाहिए और रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास जो रोजगार पंजीयन का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आयु सीमा एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो SC ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो आयु सीमा में मिलता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सीधी भर्ती है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और इसमें साथ ही आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग आपका जो है 1/4 होता है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो है 1 मार्क्स कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपका निगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग। तो आपको निगेटिव माइनस मार्किंग से किस तरह से बचना है, कितना प्रश्न आपको सॉल्व करना है, कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना मार्क्स लाना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। OBC SC ST सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का बताऊंगा। यदि आप उतना मार्क्स लाते हैं तो आप यूजली हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न जो है टिक करके आ लेते हैं और वो सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ जो 150 में 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए हो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जिससे अगर कुछ मार्क्स भी आपके कट जाते हैं तो भी फिर भी आपके सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको उन सावधानी को बरतना है और वो गलती आपको जो है नहीं करना है। तो मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे।
सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों का 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं समसामयिकी घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। गणित की बात करें तो गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों का 20 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का नियम ये कहता है कि कंप्यूटर में आपको हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। यदि आप 50 में 25 मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, भले ही आप मैथ्स में, रीजनिंग में, करंट अफेयर्स में, हिंदी में, इंग्लिश में कितना अच्छे से मार्क्स लाएं, लेकिन आपको कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें कि कौन कौन से आपको हर एक सब्जेक्ट का मैं पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा, जिससे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंप्यूटर सिलेबस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, इन सभी के जैसे फुल फॉर्म्स आपको जो है पता होना चाहिए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूरा व्याकरण जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में आपके स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसमें आपका ग्रामर आएगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, सिनोनिम्स, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहीं आपके एग्ज़ाम्स में सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन से बुक्स आपको लेना चाहिए और वो बुक का प्राइस जो आपको कितना पड़ेगा, सभी का डिटेल्स। तो सबसे पहले आप लोगों को बुक मैथ्स की बात करें तो गणित के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट बुक होता है आपका, इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके मैथ्स की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो स्टूडेंट मैथ्स में वीक है, गणित के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इस बुक को लेना चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ की सभी नॉलेज बहुत अच्छे से बारीकी से अच्छे एक्सप्लेन करके दिया जाता है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। यह आपको लेना। वही सामान्य आपका समसामयिकी घटनाक्रम, घटना चक्र के बात करें करंट अफेयर्स के, तो इसके लिए 2 बुक आपको लेना है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहले तो आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आपको दोनों से करना है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए, तो इसके लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है। प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है वो आपको लेना है, और इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। टूटेजर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान, और इसके साथ ही आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न बैंक लेना है। प्रतियोगिता सारांश, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं इंग्लिश की बात करें, जिसमें आपका पूरा ग्रामर का सभी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा और आप इंग्लिश में बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के ये बुक्स आपको लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वहीं
आपके कंप्यूटर्स की बात करें, क्योंकि कंप्यूटर से के लिए 50 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय आता है, इस बुक को जो है आपको लेना चाहिए, जिससे आपके कंप्यूटर की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो कंप्यूटर में 50 में से 25 मार्क्स लाने के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है। अरिहंत का आपको परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय लेना है, और अरिहंत का मास्टर रीजनिंग मैथ से रीजनिंग के लिए ना। तो परीक्षा मंथन का कंप्यूटर एक परिचय लीजिए। तो और इन सभी बुक, जो भी बुक मैंने आपको बताया, उन सभी बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप जो है परचेज़ कर सकते हैं और अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2200 पोस्ट में से आपका 1800 पोस्ट करीबन आपका छत्तीसगढ़ में छात्रावास में नगर सैनिक के लिए है। वहीं आपका 390 पोस्ट आपका जो है हॉस्टल वार्डन के लिए निकलेगा। तो छत्तीसगढ़ में आने वाली CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। ये आपका अक्टूबर या नवंबर महीने में इस संबंध में जो है और भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।